फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 24 के रूल 1 से लेकर के रूल 4 तक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका रूल 1 कहता है डिपॉजिट बाय डिफेंडेंट ऑफ अमाउंट इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम। रूल 1 कहता है दावे की तुष्टि में प्रतिवादी द्वारा रकम का निक्षेप किया जाना। जब दावा ऋण या नुकसानी की वसूली का वाद होता है, ऋण की वसूली का या नुकसानी की वसूली का, उसमें अगर प्रतिवादी पूरा पैसा जमा कर देता है तो कोर्ट उस वाद को समाप्त कर सकता है, उस वाद को डिसाइड कर सकता है। एक ही बात कहेगी। रूल 2 इसका कहता है नोटिस ऑफ डिपॉजिट। रूल 2 कहता है निक्षेप की सूचना। जब प्रतिवादी पूर्ण धन को जमा कर दिया तो वो लिखित प्रार्थना पत्र कोर्ट को देगा कि इस दावे की जो धनराशि है वो पूरी की पूरी जमा कर दी गई। उस धनराशि जब जमा करने की सूचना कोर्ट को प्राप्त हो जाएगी तो कोर्ट उसको वादी को सूचना भेज देगा बाय नोटिस, और वादी उस पर उपस्थित होगा और कोर्ट को आवेदन करेगा। कोर्ट उस ऋण की रकम को वादी को दे देगा। अब इसका रूल 3 कहता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड अलाउड टू प्लेंटिफ आफ्टर नोटिस। रूल 3 कहता है निक्षेप पर ब्याज सूचना के पश्चात वादी को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। जिस दिन वादी को धन चाहे पूरा और चाहे उसका पार्ट प्राप्त हो गया, उस दिन से उस पर ब्याज उस वादी को नहीं मिलेगा। इस बात को रूल 3 कहता है। रूल 4 कहता है प्रोसीजर वेयर प्लेंटिफ एक्सेप्टेड डिपॉजिट एज सेटिस्फेक्शन इन पार्ट। 4 कहता है जहां वादी निक्षेप को भागता तुष्टि के तौर पर प्रतिग्रहित करता है, वहां प्रक्रिया। वाद दाखिल कर दिया गया, वाद का कुछ पार्ट उसको जमा किया प्रतिवादी ने। वादी ये समझता है कि उसका भाग जमा किया गया और वह वादी उस वाद के उस आधे पार्ट को, जिस पार्ट का पैसा समझता है, उसको विड्रॉ कर लेता है और शेष वाद चलने देता है। वादी प्रार्थना पत्र देता है कि जो पैसा डिपॉजिट किया गया वो पैसा पूरे वाद का था, ना कि पार्ट वाद का। और कोर्ट यदि पाता है कि नहीं, जो प्रतिवादी बात कह रहा वो सत्य है, तो कोर्ट ये आदेश करेगा कि उसका खर्चा वादी में से काटा जाए, क्योंकि वादी ने गलत दावा को प्रोसीड कर दिया। उसको पैसा पहले मिल चुका था लेकिन उसने पार्ट दावे को खत्म किया, पूरे दावे को खत्म नहीं किया, इसलिए उसने गलत किया। तो जो उसका खर्चा है वो वादी को देना पड़ेगा। अब इसके सेकंड बात कह दी कि अगर वह दावा पूरा पैसा जमा कर देता है तो पूरा पैसा जमा करने पर दावा समाप्त हो गया, लेकिन कथन करेगा कि इस पर हमने ये पूरा पैसा जमा किया। इस पर कोर्ट निर्णय सुनाएगा और निर्णय सुनाते समय वो ये देखेगा कि किस पक्ष ने गलत किया है, वो खर्चा उस पक्ष से, चाहे प्रथम पक्ष, चाहे द्वितीय पक्ष, या वादी या प्रतिवादी, जो गलत किया उसके में से उस खर्चे को देने का आदेश पारित कर सकता है। तो ये बात रूल 4 में कही। वेरी सिंपल थे इसके ऑर्डर 24 के रूल 1 to 4 तक ये क्लियर हो गए होंगे। अब रूल 24 ऑर्डर 25 से हम नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।